एक छोटे से पहाड़ी गांव में जहां सूरज ढलते ही खामोशी छा जाती थी, वहां एक काली रात ने सबकी नींद उड़ा दी। कहानी शुरू होती है अर्णव से, जो एक लेखक था और नए रहस्यमयी उपन्यास की तलाश में गांव आया था। उस रात चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवाओं की सिहरन पेड़ों से टकरा रही थी। अर्णव अपने कमरे में अपने उपन्यास के लिए कुछ लिख रहा था जब खिड़की के बाहर हलचल हुई। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो एक परछाई जंगल की ओर जा रही थी। आखिरकार जिज्ञासा से भरे अर्णव ने अपनी टॉर्च उठाई और उस परछाई का पीछा करना शुरू किया। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी कि जंगल में रात को जाना खतरनाक है, लेकिन उसे इस रहस्य का सच जानना था। जंगल में घुसते ही वातावरण और सर्द हो गया। चारों तरफ घुप अंधेरा और अजीब अजीब आवाजें उसे और बेचैन कर रही थीं। तभी उसे एक पेड़ के पास किसी के रोने की आवाज आई। उसने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली तो एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। आप कौन हैं? अर्णव ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उस औरत ने धीरे से कहा, सच जानने आए हो तो आगे बढ़ो, लेकिन संभल कर। ये कहते ही वह गायब हो गई। अर्णव का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। खंडहर के अंदर अजीब निशान और दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है? उसने चिल्लाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। अचानक खंडहर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और अर्णव अंदर फंस गया। खंडहर के अंदर अर्णव ने देखा कि एक पुरानी किताब पड़ी थी। उस किताब पर धूल जमा थी और उसमें एक अजीब भाषा में कुछ लिखा था। जैसे ही उसने किताब खोली, कमरे में रोशनी तेज हो गई और एक अजनबी आवाज गूंजने लगी। तुमने यहां आकर गलती की है। जो भी इस जगह का सच जानना चाहता है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अर्णव के हाथ पैर ठंडे हो गए। वह पीछे मुड़ने ही वाला था कि खंडहर की दीवारें हिलने लगीं। दीवारों के पीछे से कई परछाइयां निकलने लगीं। उनमें से एक परछाई अर्णव की ओर बढ़ी और बोली, सच वही है जो तुम्हारी आंखें देखना चाहती हैं, लेकिन हर सच को जानने का साहस सब में नहीं होता। क्या तुम तैयार हो? अर्णव ने हाँ में सिर हिलाया। तभी अचानक खंडहर के अंदर जोरदार धमाका हुआ और अर्णव बेहोश हो गया। जब वह जागा तो वह अपने कमरे में था। वह उलझन में था कि जो कुछ भी उसने देखा वह सपना था या हकीकत। लेकिन उसकी मेज पर वही पुरानी किताब रखी थी। अब अर्णव के सामने दो सवाल थे। क्या वह किताब खोलकर सच का सामना करेगा या इस रहस्य को हमेशा के लिए बंद छोड़ देगा? अगला भाग जल्द आएगा।